तो इस वीडियो में हम देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और एक और टॉपिक हम देखेंगे यूनिटरी मेथड, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। सो पहले शुरू करते हैं, रेशियो होता क्या है। सो देखिए दोस्तों, रेशियो, अब रेशियो का मतलब है तुम कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज, ठीक है, टू क्वांटिटीज को अगर तुम कंपेयर करते हो तो उसको हम बोलेंगे रेशियो। रेशियो का सिंपल जो होता है ऐसा दिखता है, ठीक है। तो देखते हैं हम कोई एग्जांपल। सपोज एक बुक है, ठीक है, इसका कॉस्ट है ₹50 और तुम्हारे पास ये बुक कुछ मान लो बुक 1। एक और बुक है जिसका कॉस्ट है, बुक 2 मान लेते हैं, जिसका कॉस्ट है 100। अब इन दोनों को कंपेयर करना है कि किसका जो वैल्यू है ज़्यादा है, ठीक है, किसका वैल्यू ज़्यादा है, दैट मीन्स किसका ज़्यादा रुपीस है। तो देख के आपको पता चल रहा होगा, फिर भी 50 रेशियो लगा दिया मैंने और 100, ठीक है। इसको हम 50:2 भी पढ़ सकते हैं, 50:2 नहीं तो 50:100, ठीक है। इसका बेसिक मतलब है 50/100, ठीक है जी। 1 ज़ा 50, 2 ज़ा तो 1/2। सो हम लिख सकते हैं 1:2। सो देखिए जो बुक 2 है उसका कॉस्ट क्या है, 2 टाइम्स है। देखिए 2 टाइम्स बुक 1 का है ₹50, उससे कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है बुक 2 का। तो ऐसी ये सिंपल मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है, इससे ज़्यादा वैल्यू ले सकते हो। सो बेसिकली होता है क्या, रेशियो इट इज नथिंग बट द कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर ये दोनों सेम यूनिट नहीं होता ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेम अगर यूनिट नहीं है तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स अगर बुक 1 का जो कॉस्ट है वो ₹50 होता और बुक 2 का जो कॉस्ट है वो अगर 100 पैसे होता तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। यूनिट का मतलब ये होता है। एक और एग्जांपल, सपोज 50 किलोमीटर एक और दूसरा है 50 नहीं तो कुछ 1000 मीटर, ठीक है। तो आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो आपको कंपेयर करने के लिए आपको इसका यूनिट चेंज करना पड़ेगा। यूनिट सेम करो, या तो रुपी टू पैसे कन्वर्ट करो, नहीं तो पैसे टू रुपी, जो भी कन्वर्ट करो सेम यूनिट बनाओ, उसके बाद ही तुम कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो कंपेयर टू क्वांटिटीज इज नथिंग बट रेशियो। एक क्वेश्चन लेते हैं, अभी हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेशियो ऑफ 80 सेंटीमीटर टू 1.2 मीटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। सो बेसिक चीज ये है कि पहले चेक करो उसका यूनिट सेम है कि नहीं। सो यू नीड टू डू 80 सेंटीमीटर इज टू 1.2 मीटर। बट द थिंग इज ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी होती है। मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ मीटर को सेंटीमीटर, दोनों मैच हो जाएगा यूनिट, ठीक है। सो 1.2 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर एंड वी नो 1.2 मीटर कितना होगा, 1.2 into 100 which is equal to 120 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, मीटर नहीं सेंटीमीटर। सो 120 सेंटीमीटर आ गया। सो ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर इस टू का मतलब मैंने बोला डिवाइडेड बाय 120 सेंटीमीटर, है कि नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 0 0 कैंसिल, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12। सो ये होगा 2:3 नहीं तो 2/3, ठीक है जी। सो सेम ही चीज है। सो रेशियो आपको फाइंड आउट करना है तो ऐसा प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। समझेंगे प्रोपोर्शन टॉपिक, उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। समझ लेते हैं कि 2 दोस्त थे, राहुल और राज, ठीक है, ये दोनों दोस्त थे। अब राहुल के पास था 32 पेंस, राज के पास था 100 टॉफीज या जो भी है चॉकलेट मान लेते हैं। सो 100 चॉकलेट्स थे इसके पास, राहुल के पास 32 पेंस, इसके पास 100 चॉकलेट्स। सोचा कि क्यों ना हम बांट देते हैं, आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।
अब राज ने क्या किया, राज के पास 100 चॉकलेट्स था, उसने राहुल को दे दिया 50 चॉकलेट्स, ठीक है। अब राहुल ने क्या किया, राहुल को भी देना था, तो राहुल ने भी दे दिया, मान लेते हैं कितना दे दिया, 16 पेंस दे दिया, ठीक है। अब राहुल का ये कहना था कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, ठीक है, उसका ये मानना था। बट राज एक्सप्लेन करता है। अभी राज कैसे एक्सप्लेन करता है देखते हैं। उसने बोला कि राज ने बोला कि राहुल के पास 32 पेंस थे, है ना, और उसने कितने पेंस दिए, 16 पेंस दे दिए, किसको, राज को। नेक्स्ट, राज के पास 100 चॉकलेट्स थे, तो राज ने बोला मेरे पास 100 चॉकलेट्स थे, और उसने दिए 50 चॉकलेट्स, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये जो इन दोनों का जो रेशियो है वो है, देखो 16 1 जा 16 2 जा, तो ये 2:1 के रेशियो में है। और यहाँ पे भी देखिए 50 1 जा 50 2 जा, ये भी 2:1 के रेशियो में। तो राज एक्सप्लेन करता है राहुल को कि ये दोनों 2:1 के रेशियो में है, दैट मीन्स दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब यहाँ पे ये पॉइंट समझना है कि जब देखो, ये पॉइंट समझो कि यहाँ पे पेन्स और पेन्स लिया मैंने, ये नहीं कि पेन्स और चॉकलेट्स लेना है, क्योंकि मैंने समझाया था कि 2 क्वांटिटीज को जब भी तुम कंपेयर करते हो तब जो यूनिट होता है वो सेम होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये दोनों ये जो रेशियो है वो सेम है। तो आपको क्या समझना है कि जब भी ऐसा रेशियोस है ना, रेशियोस जब भी सेम होता है ना, तो हम इसको बोलते हैं, जब भी रेशियो सेम है प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए ये दोनों हम बोल सकते हैं प्रोपोर्शन में। अभी उसका साइन क्या होगा, रेशियो का साइन ऐसा होता है ना, प्रोपोर्शन का साइन आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है, नहीं तो आप इक्वल टू भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 2:1 प्रोपोर्शन 2:1, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। अभी हम लेते हैं क्वेश्चन। आपको बताना है कि 30 40 45 एंड 60 रेशियो में नहीं पता ना, तो आपको पता ना प्रोपोर्शन में है कि नहीं, ठीक है। प्रोपोर्शन में बताने के लिए आपने दे दिया ये दोनों और ये दोनों, सो ये है 30:40, है ना, और ये है 45:60, इस तो नहीं तो रेशियो भी बोल सकते हो। अब देखिए ये बात समझो कि इसका आप सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये इसका मीनिंग क्या है, 30/40 है ना, यहाँ पे 0 0 कैंसिल, और सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं हो सकता, छोड़िए। नेक्स्ट 45/60, अब ये किसके टेबल में जाता है, 15 के टेबल में जाता है, 15 3 जा 15 4 जा, तो ये भी 3/4, ये भी 3/4, ये भी 3/4। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो मैं लिख सकता हूं कि 30:40 इज प्रोपोर्शन, दे बोथ आर प्रोपोर्शन, ठीक है, 45:60। वरना आप यहाँ पे इक्वल टू साइन भी डाल सकते हो इसके बदले, ठीक है, इट मीन्स द सेम। सो जब भी रेशियोस आर इक्वल देन दे आर इन प्रोपोर्शन, बोल सकते हैं ये दोनों रेशियोस आर इन प्रोपोर्शन।